तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने रमज़ान के अंदर पढ़ना कैसे है। स्टडी टाइम टेबल आपको मैं बना कर दूंगा। जो स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल बनाता है ना, उसका A+ कन्फर्म हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। और अगर ज़िंदगी में कामयाब भी होना है ना, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। मैं भी खुद एक टाइम टेबल बनाता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब दिल चाहा लेक्चर रिकॉर्ड किया, जब दिल चाहा छुट्टी कर ली। नहीं, मेरा भी एक टाइम टेबल है कि मैं इस टाइम से इस टाइम ये काम करता हूँ, फिर इस टाइम से इस टाइम पढ़ाता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने रमज़ानों के अंदर पढ़ना है। और एक बात याद रखना, रमज़ानों में जो है वो बरकत हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप रमज़ानों में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप रोज़े की हालत में होगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे पानी पीने जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है, दिल नहीं लग रहा। रमज़ानों में मैंने एक चीज़ नोट की है, रोज़े की हालत में काम ज़्यादा होता है पढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि भाई आप रोज़े से होते हो तो खाने पीने की तो टेंशन होती नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे पहली बात, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा कि कुछ मेरे मामलात चल रहे हैं जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ, तो आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि वो मेरे मामलात अच्छे से हो जाएं। क्योंकि आप लोगों की दुआओं से ना यकीन मानो मेरे बहुत सारे काम हुए हैं। तो रमज़ान भी है, आप लोग दुआ करेंगे दिल से तो वो काम भी हो जाएंगे। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, बात करते हैं। देखो, मैं सारे दिन का बताता हूँ। और सुबह 8 बजे से हमारा टाइम टेबल शुरू होगा और 12 बजे तक रात चलेगा। ठीक है, सुबह 8 से रात 12। आ जाओ देख लेते हैं। देखो भाई, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो या तो सुबह स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देने के लिए। तो भाई यहाँ पर हम लगा लेते हैं स्कूल या कॉलेज। ठीक है, स्कूल या कॉलेज, स्कूल या कॉलेज, स्कूल। चलो, हफ्ते वाले दिन आपकी होती है छुट्टी, तो आप 8 से लेकर 1 तक हफ्ते वाले दिन स्टडी कर सकते हो। और संडे वाले दिन भी आप स्टडी कर सकते हो। देखो कितना ज़बरदस्त टाइम टेबल बना के मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई ये आप लोगों का टाइम टेबल है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर छुट्टी 12 बजे हो जाती है, तो आप इसको 12 बजे कर लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं 1 बजे तक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि घर पहुँचने तक इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, अब 1 से 2:30 ये हो गया हमारे पास ज़ोहर का टाइम। और अमूमन मैंने देखा है कि ज़ोहर के बाद लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं या ज़िक्र व अस्कार करते हैं। तो इस टाइम को हम रख लेते हैं नमाज के लिए। ठीक है, इसमें आपने जो है वो नमाज पढ़ ली और ज़िक्र व अस्कार कर लिए। समझ में आई बात? देख रहे हो कितना ज़बरदस्त टाइम टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी टीचर आपकी ज़िंदगी में नहीं मिला होगा आपको। खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, बल्कि हमारे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई ऐसा टीचर आपकी ज़िंदगी में आपको मिला होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, स्कूल कॉलेज कहीं भी, जिसने आपको रमज़ान में टाइम टेबल बना कर दिया हो कि किस तरह से पढ़ना है। लेकिन मेरी एक ख़ासियत है कि मैं हर साल ये बनवा के देता हूँ बच्चों को, तो उनसे उनकी जो है ना, इससे फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्टडी ग्रुप्स ना यार क्लोज़ होने वाले हैं बहुत जल्द। मज़ीद टाइम वेस्ट ना करो, यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो आप लोग जल्दी से स्टडी ग्रुप में ऐड हो जाओ। उसकी फ़ीस 2000 रुपये है, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, इसमें आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे अगर आप गेस्ट पेपर से तैयारी करते हो। A+ कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि उसमें पास पेपर भी दिए हुए हैं और गेस्ट पेपर का सॉल्व भी ग्रुप में मिलेगा। सारा मटेरियल हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। अगर सिर्फ आप गेस्ट पेपर ही खरीदोगे ना, तो वही आपको 800 रुपये के पड़ जाएंगे। PDF की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ ग्रुप में आपको सब प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब। अच्छा, अब 2:30 से लेकर 5 तक का जो टाइम होता है ना, इसमें बच्चे 2 काम कर रहे होते हैं। या तो सो रहे होते हैं, ठीक है, या पढ़ रहे होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो सो जाओ, सो जाओ। लेकिन अगर थके हुए नहीं हो, अगर सोना चाहो, देखो सोने के लिए भी S है, स्टडी के लिए भी S है, तो भाई यहाँ मैं S लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहो तो सो जाओ या चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब 5 से 7 ये वो टाइम है जिसमें असर भी है, मगरिब भी है, ठीक है, और रोज़ा अफ्तार भी इसी टाइम के दरमियान होगा। तो ये भी हमारा हो गया नमाज का टाइम या इबादत का टाइम। ठीक है, ये नमाज का टाइम। अच्छा, 7 दिन सेम ही रहेगा। अब देखो पढ़ने का कितना कम आया है। देखो पढ़ने का यहाँ भी, अगर आप सो गए तो अभी तक सिर्फ आपने सुबह ही पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अब
अब जो है ना 7 से 8 ये टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? अफ्तारी करीबी होती है, नींद आ रही होती है। तो अफ्तारी में सबसे पहले तो भाई ये जो शरबत है ना आप कम पियो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं पियो, क्योंकि ये रमज़ानों में यूज़ हो रहे होते हैं। कम पियो, क्यों? क्योंकि उसमें होता है शुगर। तो जब शुगर आप बहुत ज़्यादा लोगे, कंटेंट शुगर का लोगे, फॉर एग्जांपल ये वाला भी पी लिया, वो वाला भी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, सब कुछ पी लिया, उसके बाद फिर आपको होगी क्या? पेट में दर्द, या फिर पेट फूलेगा और फिर आएगी नींद, सुस्ती चढ़ेगी। सबसे पहले क्या करो, अफ्तारी में कोशिश करो फ्रूट खाओ, छोले खा लो, ठीक है, और ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपको जो है वो ज़्यादा मसले मसाइल ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि रमज़ान में लोगों को पिंपल्स हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? समोसे, पकोड़े, रोल, पता नहीं किस किस तरह के आइटम खा रहे होते हैं। अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में खाओ। ये आपका ही पेट है, आपने ही आगे जो है वो करना है। तो पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदे का फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। जब भी तो मेंटल हेल्थ काम करेगी ना, जब फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी। अब बहुत ज़्यादा आपने खा के बैठ गए तो फिर ये 7 से 8 तो आपसे कुछ नहीं होना, ठीक है, फिर तो आप सो गए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का, स्टडी का। मैं भी इसी तरह से करता था, मैं इस टाइम पे पढ़ लेता था कुछ ना कुछ। ये हो गया स्टडी का, पढ़ने का टाइम। क्या हो गया? स्टडी का टाइम हो गया, ठीक है। सैटरडे को भी पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ ना पढ़ो, यहाँ ऑफ करो, पढ़ने से ऑफ करो। क्यों? क्योंकि भाई संडे है, थोड़ा अपने आप को माइंड फ्रेश भी करो, कज़नों वगैरह में जाओ, दोस्तों में जाओ, तो संडे को ऑफ करो। मैं फिर कह रहा हूँ, अफ्तारी ऐसी करो जिससे आपको ताकत मिले, क्योंकि देखो आपने आगे भी तो रोज़े रखने हैं ना, सारे रोज़े रखने हैं। तो अगर आप शुरू के 5 दिनों में ही पकोड़े, समोसे, शरबत इन सब में लग गए तो यकीन मानो इतना ज़्यादा ऑयल, इतना ज़्यादा शुगर जब आपके जिस्म में जाएगा, आपको सुस्ती होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चाय पियोगे, इससे मसला बनेगा। चाय से बचो, शरबत कम पियो, ठीक है। पकोड़े समोसे लिमिट में खाओ ताकि हेल्थ अच्छी रहे, पूरा रमज़ान भी सेहत वाला निकले, सेहत बरकरार रहे। तो सारे रोज़े भी रखो और पढ़ाई भी करो, ठीक है। ये बड़ी ध्यान रखना, क्योंकि पूरे दिन के भूखे हो। जब पेट पूरा दिन का खाली है और फिर उसमें जो है ऐसी तरह चीज़ें जा रही हैं तो फिर मसला तो बनेगा ना। मैं खुद भी ये कोशिश करता हूँ कि फ्रूट चाट ले ली, छोले खा लिए, हल्का लाइट खाना खा लिया, अंडा खा लिया, दही खा लिया, ताकि ताकत भी बनी रहे, इबादत भी हो, पढ़ाई भी हो और रमज़ान अच्छा गुजरे। बीमार नहीं होना है रमज़ान में, ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा, अब 8 से 10 ये टाइम आपका होगा। आपको पता है इस टाइम पे जो है वो नमाज और इबादत होती हैं, तरावी होती है, ठीक है। तो फिर ये टाइम भी हमने नमाज में रख लिया, सही। फजर का टाइम हम हो गई नमाज का, सहरी का, तो अमूमन बच्चे जगी रहे होते हैं इस टाइम तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम। नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, नमाज कोई नहीं छोड़नी, और मस्जिद जाकर जमात के साथ पढ़नी है, ठीक है। ये नहीं कि घर में खुद पढ़ रहे हैं, नहीं, घर में नहीं पढ़ो। रमज़ान का मज़ा ही ये है कि जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ें जाके, ताकि आपको सवाब भी मिले, जमात का सवाब भी मिले। चल कर जाएँ तो रोज़े में थोड़ी मुशक्क़त हो। घर में बैठे बैठे आपने रोज़ा नहीं गुजारना कि भाई घर में बैठे हुए कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बैठे हुए या स्टडी टेबल पे पढ़ लिया, उसके बाद नमाज़ पढ़ ली वहीं पे घर में, नहीं, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें ताकि फ़ायदा हो, सही है, जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। अच्छा, अब ये 10 से 12 का टाइम बहुत ज़बरदस्त टाइम है। ये टाइम स्टडी के लिए बेस्ट है, ये टाइम स्टडी के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये टाइम स्टडी के लिए बेस्ट है, यहाँ स्टडी करो, इस टाइम स्टडी करो, ये टाइम स्टडी करो। अच्छा, अब इसमें ऑफ कर लो, सैटरडे है, सैटरडे नाइट है, तो खुद दिमाग को फ्रेश भी रखो, ये ऑफ कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 12 के बाद का टाइम। अब 12 के बाद की ना रूटीन सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो, अगर आप वाकई ही 8 बजे उठ गए हो तो फिर तो 12 बजे सो ही जाओगे। लेकिन अगर आप 8 बजे नहीं उठे, 1 बजे उठे हो, तो फिर अब 12 से लेकर सहरी तक, ठीक है, सहरी तक आप अब स्टडी कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, वो बच्चे जो 8 से 1 नहीं उठेंगे, वो 1 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, तो फिर उनको चाहिए कि 12 से लेकर सहरी तक वो स्टडी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 8 से 1 भी स्टडी करो और फिर 12 से सहरी भी नहीं, तो क्या पूरे दिन में 1-2 घंटा सो गए? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बच्चे जो कि 8 से 1 नहीं उठ रहे हैं, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो 12 से आगे सहरी तक पढ़ लें किसी ना किसी टाइम पर, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है, ये आपका टाइम टेबल है। अब मैं खुद भी इसे फॉलो करूंगा। अब चाहे संडे को ऑफ कर लो, फ्राइडे ऑफ, सैटरडे ऑफ कर लो,
ताकि भाई दिमाग भी आपका फ्रेश रहे, बीमार ना हो जाओ पढ़ पढ़ के, ठीक है। और गैस पेपर अगर आप सॉल्व करते हो, जो मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया है, बहुत ज़बरदस्त टाइम टेबल बना के दिया है, अगर गैस पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखो कितनी देर हमने पढ़ा, अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो सुबह पढ़ लिया, जो कि 8 से 1 है, तो कितना टाइम हो गया ये आपके पास, कुछ 4 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1 घंटा ये 1.5 घंटा ये पढ़ लिया, 5 घंटे लगा लो। फिर आपने 1 घंटा और पढ़ लिया, 6 घंटे लगा लो। फिर आपने 2 घंटे और पढ़ लिया, 7-8 घंटे, ये आपका पूरा टाइम हो जाएगा। अब देखो सारा काम हमारा टाइम टेबल के हिसाब से हो रहा है, तो अगर आप ये टाइम टेबल, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये टाइम टेबल आपने 80% भी फॉलो किया तो बोर्ड में भी 80% आपके आ जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, अगर टाइम टेबल 80% फॉलो कर लिया तो बोर्ड में भी 80% हो जाएंगे। अच्छा, अब हो सकता है कहीं पे शायद मैं थोड़ी बहुत गलती कर गया हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने नमाज़ों के टाइम तो लगा लिया है ना, ये हमारा ज़ोहर का टाइम हो गया, ये हमारा असर का और मगरिब का टाइम हो गया, और ये हमारा इशा, असर और मगरिब इसके दरमियान आ गई है, सही है। तो देखो मैंने बहुत ज़बरदस्त टाइम टेबल बना के दे दिया है। अब मैं बताऊँ क्या करूँगा, मैं 2 से लेकर 5 तक कोचिंग में पढ़ाऊँगा। ये जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कोचिंग में पढ़ाऊँगा, या 2:30 से लेकर 5 तक कोचिंग में पढ़ाऊँगा। ये वाला टाइम जो है मेरा कोचिंग में पढ़ाने में जाएगा। मैं सोऊंगा नहीं इस टाइम, क्योंकि भाई जिम्मेदारी है, पूरी तो करनी है ना। अच्छा, और रोज़े की हालत से होंगे, पढ़ाने में मज़ा आता है पता है रोज़े की हालत में, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हो। तो इंशाल्लाह अपना 100% देंगे आपको कोचिंग में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो आप लोगों ने इस टाइम टेबल को हर हाल में फॉलो करना है, सही है। बहुत अच्छा टाइम टेबल बना के दे दिया है। अच्छा, अब एक और आखिर में कहूँगा कि आप देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, आप चाहो तो कुछ चीज़ें आगे पीछे अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हो। रमज़ान में इबादत भी करो, रमज़ान की जो बरकतें हैं, जो नेमतें हैं, वो भी हासिल करो, ठीक है। और रमज़ान का जो अपना एक इन्वायरमेंट होता है, एक वाइब्स होती हैं, वो भी लो, मगर पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि रमज़ान के बिल्कुल फ़ौरन बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, सही है, 9-10th के, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फिर 15 दिन बाद। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा है आपको, तो पढ़ लेना अच्छी तरह से, और रमज़ान में ही हमें टाइम डेट शीट भी मिल जाएगी, सही है। अच्छा, अब एक और चीज़, ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि ग्रुप में आपको गेस्ट पेपर मिल जाए, उसको जो है वो कर लेना। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है गेस्ट पेपर लीक हो जाते हैं हमारे, तो मैं उन लोगों से कहूँगा, और आप लोग मेरा मैसेज उन तक पहुँचाइएगा कि ये लीक ना करें। उसकी वजह ये कि ये बहुत महंगे हमें पड़ते हैं, यकीन मानो लाखों रुपए हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स को देते हैं, एनईडी के डॉक है वो हमें बना के देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बात है, एक कोई बंदा था, उसने मेरे गेस्ट पेपर को लीक किया ग्रुप वगैरह में। अच्छा, जब मैंने उसे कहा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही अपने बल्कि कहा हुआ था मैसेज में कि वो एजुकेशन बच्चों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो एजुकेशन बांट रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता ना, बांटना तो ये होता है कि आपने खुद गेस्ट पेपर बनाए और फ्री में दे दिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आप करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा। आप अगर गेस्ट पेपर बना रहे हैं तो मेरे साथ शेयर कर दें, और मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। आप अपने चैनल पर भी शेयर करें, मैं आपको शाउट आउट भी दे दूंगा, आपके चैनल का नाम भी लूँगा। लेकिन अगर आप हमारे बनाए हुए इस तरह से शेयर करेंगे तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारे इसके पीछे लाखों रुपए लगे हैं, हमें कोई भी फंड नहीं कर रहा है। ये जो फीस हमें आती है 200, 300, 2000, इसी से ये सिस्टम पूरा चलाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑफलाइन से हमें इसमें नहीं आता कुछ भी। ऑफलाइन अलग है, उनको अलग पे करना है, ऑनलाइन अलग है, उनको अलग पे करना है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होगे। तो आप लोग, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हूं कि मेरे गेस्ट पेपर्स को ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया जाए। और अगर कोई बच्चा भी हमारे गेस्ट पेपर बाय कर रहा है तो बस वो ये कर सकता है कि अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकता है। सिर्फ क्या इजाज़त है अपने भाई बहनों के साथ शेयर करने की, कि फॉर एग्जांपल आपका भाई है या आपका कज़न है कोई, तो उसके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन आप भी ग्रुप में शेयर ना किया करो। मैं अक्सर देखता हूँ इस तरह होता है तो बड़ा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। वेबसाइट से भी शेयर हो जाते हैं तो अजीब सा लगता है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ना समझ में आई तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई मसला नहीं होगा, हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, करेक्ट कर दूँगा। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद